अगर आपकी उम्र 70 के आसपास है या आप अपने माता पिता या बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंतित हैं और फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ की ज़िंदगी में शामिल हैं जो धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना रही हैं, बीमारियों को बढ़ा रही हैं और ज़िंदगी की गुणवत्ता को कम कर रही हैं, तो रुकिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे अगर आपने समय रहते नहीं समझा तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको उन 6 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने आज ही बंद कर दिया तो आप अपनी सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन सेहत साथी और मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके साथ शरीर कमज़ोर होना भी सामान्य है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हमारी कुछ गलत आदतें ही इस कमजोरी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छुपा हुआ है जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सही और गलत के बीच फर्क नहीं समझेंगे तब तक आप अपने शरीर को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। मेरे पास एक 72 वर्षीय मरीज आए थे। नाम मान लीजिए शर्मा जी। बाहर से देखने पर वो सामान्य लग रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका शरीर तेजी से कमजोर होता जा रहा था। उन्हें बार बार चक्कर आते थे, चलने में कमजोरी महसूस होती थी और उनका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा चलने पर ही थक जाता हूँ, शरीर में ताकत नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरी हालत इतनी जल्दी क्यों खराब हो रही है। जब मैंने उनकी लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स को ध्यान से समझा तो धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे आज बहुत सारे बुजुर्ग लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और वही उनकी सेहत को धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने अभी नहीं समझा तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जो 90% लोग करते हैं। क्योंकि जो समस्या शर्मा जी के साथ थी वही समस्या आज लाखों लोगों के साथ है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें इसका असली कारण पता नहीं होता। दरअसल शर्मा जी की सबसे बड़ी समस्या कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी रोज़ की 6 ऐसी आदतें थीं जिन्हें वे सामान्य समझकर करते रहे और वही धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से कमज़ोर करती गई। वैज्ञानिक रूप से देखें तो 70 के बाद शरीर की रिकवरी पावर कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। इसलिए इस उम्र में छोटी छोटी गलत आदतें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब धीरे धीरे होता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता, और जब तक आप इसे समझते हैं तब तक शरीर पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। अब सवाल यह है कि आखिर वो 6 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें अगर आपने आज ही बंद नहीं किया तो आगे चलकर बड़ी समस्या हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनके बदले आपको क्या अपनाना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रह सकें। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं उन 6 चीज़ों की जो 70 की उम्र के बाद धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बनाती हैं, और अगर आपने इन्हें समय रहते नहीं रोका तो ये आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। क्योंकि इस उम्र में शरीर पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता और रिकवरी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए हर छोटी आदत का असर कई गुना ज़्यादा होता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज़ है ज़्यादा नमक का सेवन। बहुत से बुजुर्ग लोग खाने में ज़्यादा नमक लेने की आदत नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे स्वाद बढ़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा नमक आपकी किडनी और दिल दोनों पर दबाव डालता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरी चीज़ है मीठा और रिफाइंड शुगर। इस उम्र में शरीर शुगर को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता और यही धीरे धीरे डायबिटीज़ और कमज़ोरी का कारण बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसे छोटी मात्रा में लेकर भी लगातार खाते रहते हैं, जिससे ये धीरे धीरे असर दिखाता है। तीसरी चीज़ है ज़्यादा तला भुना और ऑयली खाना। ये डाइजेशन को ख़राब करता है
और शरीर में फैट जमा करता है, जिससे हार्ट और लिवर पर असर पड़ता है और शरीर धीरे धीरे भारी और कमज़ोर होने लगता है। चौथी चीज़ है पानी कम पीना। बहुत से बुजुर्ग लोग दिन भर पर्याप्त पानी नहीं पीते, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिससे किडनी और बाकी अंगों पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे। पांचवी चीज़ है बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी न करना। इस उम्र में अगर शरीर को एक्टिव नहीं रखा गया तो मसल्स जल्दी कमज़ोर होने लगती हैं, बैलेंस बिगड़ता है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। छठी और सबसे आम चीज़ है देर रात तक जागना या नींद पूरी न लेना। इस उम्र में शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है और अगर नींद पूरी नहीं होती तो शरीर ठीक से रिकवर नहीं कर पाता और धीरे धीरे कमज़ोरी बढ़ती जाती है। शर्मा जी भी यही 6 गलतियां कर रहे थे और उन्हें लगता था कि ये सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गईं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों को बंद कर देना ही काफ़ी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनकी जगह आपको क्या अपनाना चाहिए और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह बदल सकते हैं कि आपका शरीर 70 के बाद भी स्ट्रांग और एक्टिव बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं जो इन सबको और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं, क्योंकि वही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप अधूरी जानकारी के साथ रह जाएंगे। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी सेहत को बचाने वाला असली तरीका। अब तक आपने समझ लिया कि वे 6 चीज़ें कौन सी हैं जो 70 की उम्र के बाद आपके शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है जिसे समझे बिना 90% लोग अपनी सेहत को सही दिशा नहीं दे पाते, और यही वजह है कि वे सालों तक समस्याओं से जूझते रहते हैं। शर्मा जी ने भी शुरुआत में यही सोचा था कि सिर्फ नमक, मीठा और तला भुना कम कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ इन चीज़ों की नहीं थी, बल्कि उनकी कुछ ऐसी आदतों की थी जो हर छोटी समस्या को बड़ा बना रही थी। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। शर्मा जी के सामने भी 2 रास्ते थे। या तो वे अपनी पुरानी आदतों को जारी रखें और धीरे धीरे अपनी सेहत को और ख़राब करते रहें, या फिर अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारें और अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सबसे पहले उन्होंने अपनी डेली रूटीन को बैलेंस करना शुरू किया। सुबह हल्की वॉक और थोड़ी स्ट्रेचिंग को अपनी आदत बनाया ताकि उनका शरीर एक्टिव रहे और ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने खाने को सिंपल और बैलेंस्ड रखा। ज़्यादा नमक, मीठा और ऑयली फूड को कम किया और नेचुरल और हल्की चीज़ों को शामिल करना शुरू किया, जिससे उनका डाइजेशन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ अच्छी आदतें शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधारना होगा, क्योंकि यही गलतियां इस उम्र में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पहली गलती यह है कि लोग दवाइयों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और लाइफस्टाइल को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि दवाइयां सिर्फ कंट्रोल करती हैं। असली सुधार आपकी आदतों से आता है। दूसरी गलती यह है कि लोग स्ट्रेस को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इस उम्र में मानसिक शांति बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आपका शरीर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तीसरी और सबसे आम गलती यह है कि लोग अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कमज़ोरी, चक्कर, नींद की कमी, क्योंकि यही छोटे संकेत आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाते हैं। शर्मा जी ने इन तीनों बातों को समझा और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया, और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी एनर्जी बढ़ रही है, उनका शरीर पहले से ज़्यादा स्टेबल महसूस हो रहा है और उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बाकी है,
क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमेशा के लिए बना रहेगा, या फिर अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो ये समस्या वापस आ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस पूरे तरीके को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें ताकि आप 70 के बाद भी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रह सकें। इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले और अंतिम भाग में बताने वाला हूं, इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं आपको मिलेगा आपकी ज़िंदगी को सही दिशा देने वाला अंतिम और सबसे ज़रूरी तरीका। अब तक आपने पूरी बात समझ ली कि 70 की उम्र के बाद कौन सी 6 चीज़ें आपके शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बना देती हैं और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि यहीं पर 90% लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और वही उनकी सेहत को लंबे समय तक खराब बनाए रखती है। सच्चाई ये है कि लोग कुछ दिनों के लिए अपनी आदतों को बदलते हैं, थोड़ा नमक कम करते हैं, मीठा छोड़ते हैं, थोड़ी वॉक शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि शरीर को ठीक होने के लिए कंसिस्टेंसी यानी नियमितता की ज़रूरत होती है। शर्मा जी ने इस बार यह गलती नहीं की। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्हें सच में अपनी सेहत को बचाना है और 70 के बाद भी एक अच्छा जीवन जीना है तो उन्हें इन अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और यही फैसला उनकी ज़िंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने अपनी दिनचर्या को सिंपल और डिसिप्लिन्ड बनाया। समय पर सोना, समय पर उठना, हल्का और संतुलित खाना और रोज़ थोड़ा एक्टिव रहना, ये सब उनकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने मन को भी शांत रखना शुरू किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि मानसिक शांति का असर सीधे शरीर पर पड़ता है, और अगर दिमाग शांत है तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आप फिर वही गलती कर बैठेंगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ सही आदतें शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना ही असली सफलता है, क्योंकि आपका शरीर धीरे धीरे ही सुधारता है और उसी तरह धीरे धीरे ही खराब भी होता है। अब एक बहुत बड़ा सच जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये है कि उम्र बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप आज से ही ये फैसला लेते हैं कि आप अपनी गलत आदतों को छोड़ेंगे, अपने शरीर को समझेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए आप 70 के बाद भी एक हेल्दी, एक्टिव और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी पहले से बेहतर है, शरीर स्टेबल है, दिमाग शांत है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। और दोस्तों, यही इस वीडियो का असली मकसद है कि आप सही जानकारी के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर बड़ी समस्याओं से बचें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। और ऐसे ही आसान और असरदार हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर नितिन जोशी और आप देख रहे थे जीवन सेहत साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।